एनी कोई रिग्रेट? रिग्रेट वो माइक मारने वाले को तो नहीं हुआ होगा? नहीं सर, वो तो मैंने मुझे ऐसा लगता है कि सही मारा है और मारना चाहिए। रिग्रेट नहीं है सर, लेकिन एक कमी है। कमी ये है कि जैसे जैसे अब माशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तब मेरे बाबा नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई, लास्ट स्टेज थी कैंसर की, तो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें ख़त्म हो रही थी हाथ से। तो वो रिग्रेट है कि अगर वो चीज़ें बेहतर होती तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती। तो यानी कि जब आप को अपने प्रोफेशन में कामयाबी मिलना शुरू हुई तो आपके वालिद साहब कामयाबी पहले ही मिल रही थी, लेकिन अब कुछ चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो रही थी। मैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकती थी। सर मैं आपको बताती हूँ, मेरे बाबा एम्प्लॉय थे वापडा में और काफ़ी अच्छा उनका ग्रेड था। उनको पूरी लाइफ कार जो है ना वो वापडा से ही मिली। हम उनको कहते थे गाड़ी ले ले, तो वो कहते थे नहीं अब मेरे पास है तो मैं क्यों लूं। और अब मुझे ये लगता है कि मैं उनको गिफ्ट कर पाती कार। मुश्किल नहीं है सर कार लेना, घर लेना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। अब मेरा दिल करता है कि मेरी मामा जो भी मुंह से निकाले, हालांकि माशाल्लाह भाई हैं वो करते हैं उनके लिए बहुत कुछ, लेकिन मेरा दिल करता है कि अगर वो कुछ भी कह रही हैं कि ये चीज़ चाहिए, तो मेरा दिल करता है मैं मतलब सब कुछ साइड पे रखकर मैं वो चीज़ करूं। ये वाला रिग्रेट। आई कैन अंडरस्टैंड। क्या है जिंदगी से यही गिला है मुझे, तो बहुत देर से बात औक़ात कामयाबी का भी ये होता है, क्योंकि आदमी जिनके लिए कामयाबी हासिल करना चाह रहा होता है या जिनको दिखाकर उसको लगता है कि असल कामयाबी की खुशी मिलेगी, तो बाज़ औक़ात उस दुनिया में नहीं रहते। अल्लाह ताला आपके वालिद को जी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा ली? गमगीन आपको पता है ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये गम भी, और बहुत से ऐसे मरहले आए हैं ज़िंदगी में। वालदा का जाना भी एक, फिर बड़ी सिस्टर, फिर असद की छोटे भाई की डेथ, वो भी, ये बड़े एक सदमे हैं पूरे पाकिस्तान को ही। बिल्कुल, वो एक बड़े दिली दुख है इन सब के ही। बाकी उसकी रज़ा में राज़ी रहना, और यही एक हमें हमारा दीन भी सिखाता है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को सब्र, और वही अल्लाह की ज़ात आपको सब्र भी अता करती है। अच्छा, असद के मामले में हमने ये देखा कि सब कुछ होता रहा ना। जी आपके भाई ने बंदोबस्त किया था किडनी का शायद? जी उन्होंने दिया था। वो भी बंदोबस्त हो गया, माली मामला ठीक है कुछ रहे, हम सबके सामने थे, मगर वो भी हो गया था मामला। जी। मगर फिर ऐसा कहाँ, किस मौके पे चीज़ें जो हैं वो हाथ से निकली? क्या उसमें कोई इंसानी तकसीर आप समझते हैं, कहीं कोई कोताही, कोई लाइल्मी, कम इल्मी रही किसी वजह से, किसी भी जगह पे बाद औक़ात खुद इंसान को ऐसी लापरवाही कर जाता है, या आप समझते हो कि नहीं सब कुछ ठीक था मगर बस अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ यही मंजूर था? असल में असद की जब पहला उसके फेलियर का हमें जब पता चला है, वो भी एक मैंने ही उसकी थोड़ी सी घर में मिला, मुझे थोड़ी उसकी तबीयत सही नहीं लगी थी। मैंने फ़ौरन भाई बड़े को कहा, मैंने कहा इसको ज़रा चेक करवा के आए किसी डॉक्टर को। मुझे लग रहा था वो ऐसे सीढ़ियों से उतरा है, उसने ऐसे पीछे हाथ रखे हैं। फ़ौरन उन्होंने जाके जब डिस्पेंसरी से चेक किया तो बीपी उसका 250। तो उन्होंने फ़ौरन, उस बंदे ने, हम गांव में थे उस टाइम, उन्होंने कहा इसको फ़ौरन फैसलाबाद सिटी में ले जाएं और इसको चेक करवाएं। खैर उस टाइम उन्होंने सारा चीज़ें वो कर ली, और कंट्रोल किया बीपी, और वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने सारे टेस्ट जो ले लिए, ब्लड सैंपल सारा, नेक्स्ट डे हमें पता चला है जो रिपोर्ट्स में कि इसकी किडनी में जो क्रिएटिनिन है वो 6.6 है या 6 पे था। तो वो जाहिर है हमारे लिए ये बिल्कुल एक शॉकिंग और नई चीज़ थी हमारे सबके लिए। डॉक्टर ने जिसने डायग्नोज किया उसने कहा इसका ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो यंग था बिल्कुल। तो हमने पहले तो ये था, उन्होंने कुछ डॉक्टर्स ने ये भी कहा भी इसकी कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं शुरू हुए जिस तरह से मतलब हम इसको फ़ौरन हम इसका ट्रांसप्लांट की तरफ इसको ले जाएं, हम इसकी रूटीन चेंज करते हैं, इसकी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। दो चीज़ें होती है ना, क्रेटिनिन ऊपर ज़रूर है मगर किडनी फेलियर नहीं है। तो खैर वो फेलियर ही था वो। ठीक। वो अगर अभी ट्रांसप्लांट उन्होंने कहा उससे प्री हम इसकी मेडिकेशन करते हैं, मे बी इसमें वो वर्किंग में आ जाए वो चीज़ें। अच्छा। खैर वो सारा प्रोसेसिंग में 3 मंथ वो चले वो प्रोसेस,
आपको पता है ये मेडिकेशन और ये इस तरह की चीज़ें वो बड़ी हाईली डोज थी, वो इतनी बर्दाश्त, वो खाता था और वो कहता था मेरा दिमाग सुन्न हो गया, ये हो रहा है मुझे, वो हो रहा है। खैर इन शॉर्ट के वो 3 मंथ में वो क्रिएटिनिन 12 पे चला गया। और फिर डॉक्टर्स ने हमें यही कहा है कि इसका आप फ़ौरन से डायलिसिस करवाएं। एंड फिर बड़े भाई का किडनी मैच हो गया और फिर उसने डोनेट किया भाई ने। फिर 2.5 साल वो बहुत अच्छा वर्किंग में रहा। अच्छा अल्लाह की करनी ये हुई, उसके 2 बेटे हैं माशाल्लाह, वो उसके बाद उसके बचे हुए हैं, उसके ट्रांसप्लांट के बाद उसको अल्लाह ने उसको औलाद दी। तो वो फिर असल में ये एक चांस ज़िंदगी होती है, ये कोई इसको आप ये नहीं कहते कि बिल्कुल ये परफेक्ट है, ये चलेगा ही, लेकिन जिनके चलते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों के बहुत लॉन्गर भी चल जाते हैं, सूट कर जाए, एडजस्ट हो जाए। एंड यही हुआ कि दोबारा से वो हमें इसके सिम्टम फिर से वही वाले तो वो फिर खैर दोबारा से चेकअप, वैसे तो रूटीन चेकअप हो रहा था, बीच में कोविड जब आया, कोविड में ज़ाहिर हर चीज़ें एक वो बच गई, हर जगह महदूद हो गया, बंद हो गई, अवेलेबिलिटी खत्म हो गई, तो वो वहाँ जाके थोड़ा सा आई थिंक लैग किया कि वो दोबारा से उस तरह रूटीन के जो चेकअप्स थे वो नहीं हो पाए। तो वो वहाँ से फिर चीज़ें दोबारा से सेकंड ट्रांसप्लांट की हम कोशिश कर रहे थे। सेकंड ट्रांसप्लांट की इस तरह से हुई कि उसमें ये भी था कि अब किडनी देना किसने है, ये भी एक रहा। फिर मैं एक टाइम में आया कि मैं रेडी भी था। फिर जब डॉक्टरी हम उसमें गए ना, तो इसके अंदर इन्फेक्शन था जो पॉसिबल नहीं था फ़ौरन से इसका ट्रांसप्लांट हो पाए। उनके इंजेक्शन कोई लगते थे और बहुत बड़ा वो बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, वो सारी चीज़ें रहीं। दोबारा से उसका जो वो अंदर जो इन्फेक्शन वो नीचे नहीं आ सका, वो डे बाय डे फिर, क्योंकि ज़ाहिर है उसके बाद आपको फिर दोबारा डायलिसिस पे जाना था। डायलिसिस थ्राइस अ वीक होते थे उसके, मतलब जो बहुत तकलीफुल था वो सारा मामला। एंड में मैं दोबारा से सब जितने, बल्कि आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ऐसे बात भी हो रही है असद के हवाले से भी, और मैं पूरे पाकिस्तान और जहाँ से लोगों ने असद के लिए जो जैसे भी मोहब्बत दिखाई, जो भी उनके लिए उसको सपोर्ट किया, मैं सबका थैंकफुल हूँ। और बस अल्लाह सभी को उसका अजर दे, आमीन। यस एनी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपके वालिद की दर्जात बुलंद करे, आपको हर मैदान में कामयाब रखे। और असद अली, थैंक यू सो मच। और अच्छा, मुझे अक्सर लोग असद भी कहते हैं, मैं आपकी शक्ल मिलती है। अच्छा, मैं यकीन करें, मैं उसको ना उनको मना नहीं करता कि नहीं ठीक है असद ही। हमने तो दोनों को इकट्ठे देखा ना बहुत, तो दोनों से कभी तुमसे मुलाकात हुई, कभी असद से, कभी तो बिल्कुल लाइक अ बच्चा, लाइक अ बेबी बस। और ये दोनों जो थे, ये हमने इनकी सारी जर्नी खुद देखी ना अपने सामने। मैं इन दोनों को बहुत ही पसंद करता था, चूँकि वो दुनिया में नहीं, अली सलामत है। अली, आखिर में एक चीज़ जो उधर आप भी परफॉर्म करते थे और असद भी परफॉर्म करता था, जी, और आपकी भी असद की भी पूरे पाकिस्तान की, पूरे सब कॉन्टिनेंट की यादें हैं ना, असद से भी, उस गीत से भी, आपसे भी। तो वैसे तो तुम बड़े हो, मगर आज छोटे भाई को जी ट्रिब्यूट पेश कर दो। है वो बड़ा था बड़ा था? नहीं, वैसे बड़ा था, अपने काम में बड़ा था। अम्मी एक्चुअली जब भी अक्सर बात करती थी ना, वो कहती थी कि असद ज्यादा अच्छा गाता है। अच्छा, बाद भाइयों को शायद जेलसी भी होती थी, होती होगी, मुझे ज्यादा खुशी होती थी उसकी कि हाँ बहुत अच्छा गा, वाकई ऑनेस्टली गाता भी बहुत अच्छा था। कोई शक नहीं है। उसके लिए 1-2 लाइनें, एक शेर आप सुनाते हैं जी। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा, बसो हमारी नगरी, मोहे सुंदर मुख दिखला, कदिया मिल सांबल यार वे, ओ कदिया मिल सांबल यार वे।
चीख पुकार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे कदिया मिल सांवल यार वे ओ कदिया मिल सांवल यार वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सांवल आस न पास वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सांवल आस न पास वे मुझे मिले ना चार कहार वे मुझे मिले ना चार कहार वे कदिया मिल सांवल यार वे तुझ हर जाएगी बाहों में और प्यार प्रीत की राहों में तुझ हर जाएगी बाहों में और प्यार प्रीत की राहों में मैं तो बैठी सब कुछ हार वे मैं तो बैठी सब कुछ हार वे कदिया मिल सांवल यार